इमिडो, ऐसे ही OH माइनस, O2 माइनस, ये सब लिगेंड्स क्या है, विच डोनेट्स ओनली अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, ये होते हैं क्लासिकल लिगेंड्स। ये क्या है, क्लासिकल लिगेंड्स हैं, इनके पास कोई भी खाली जगह नहीं होती जहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, इनके पास कोई खाली जगह नहीं होती जहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए इनका काम सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनाना। और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें बता दिया था, जैसे पाई एसिड पाई बॉन्डिंग लिगेंड, याद है ना, पाई एसिड पाई बॉन्डिंग लिगेंड, इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। पाई एसिड पाई बॉन्डिंग लिगेंड, पाई बॉन्डिंग पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इसमें क्या है, इसके इन इन लिगेंड्स के पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे ही, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे ही, लेकिन इनके पास खाली जगह भी होती है। जैसे मैं बोर्ड लेवल की अगर बात करूं, तो कोई भी सेंट्रल एटम एम है, कोई भी सेंट्रल एटम एम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ये लेगा भी लिगेंड से, जैसे सीओ की बात करें, सीओ से, सीओ की बात करें तो सीओ के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दे दिए और नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वेकेंट भी है, सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तुमने पढ़ा हुआ है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो उस केस में ये एक्सेप्ट करेगा, ये खाली जगह है, ये भरा था, अभी ये खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इससे मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल, मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बन रहा है पाई, यहाँ पाई बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए, तो क्या बना पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर भी होगी, जिससे जिससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको। और मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। बोर्ड लेवल का यही काम है, सिर्फ पाई एसिड पाई बॉन्डिंग पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एसिड पाई बॉन्डिंग पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इसमें क्या है, लिगेंड्स लाइक सीओ एनओ, नोट्स में लिखा होगा ये, लिगेंड्स लाइक सीओ एनओ N2 O2 which not only have lone pair to give it to central atom, not only have lone pair to give it to central atom, but also they have anti-bonding pi star molecular orbital, pi star की shape होती है, but also they have anti-bonding pi star molecular orbital where they can accept electron, where they can accept electrons from filled d orbitals of central metal atom। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, लिगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसीलिए इसको पाई एसिड, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर और पाई बॉन्डिंग लिगेंड, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर और पाई बॉन्डिंग लिगेंड। इससे बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ता है, मेटल और कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ता है, और उनकी बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर तो ऑलरेडी 3 था, तो बॉन्ड ऑर्डर इधर कम ही होगा, इधर कम हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। और इधर क्या होता है, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड भी आ गया यहाँ से, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, और पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, इसको कहते हैं सिनर्जी। सबने सुना होगा सिनर्जी, यानी दोनों का एक ही काम है, मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाना, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सिनर्जी इसी कहते हैं, इसी को कहते हैं यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को सिग्मा बॉन्ड भी बढ़ा रहा है, पाई बॉन्ड भी बढ़ा रहा है, दोनों का सेम गोल है, दोनों का सेम एम है, बोथ आर एमिंग टुवर्ड्स द सेम गोल, दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिक इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रेंथनिंग पाई बॉन्ड and pi bond is strengthening sigma bond, both are aiming towards the same goal, this is called as synergic effect, this is called as synergic effect। ये तुम्हें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया, ये अभी मैं डिटेल में लूंगा, ये बोर्ड लेवल का काम है, अभी इसी में नॉन क्लासिकल इवेंट्स में मैं डिटेल लूंगा अभी। एक बार हैंड करेंगे जिसको ये क्लियर हो गया इतना पहले। नित्या, मयंक, अर्नव, युविका, नयन, प्रिया, अखिलेश, निहारिका, आन्या, सम्यक,
तनिष्क, आर्यमन, डाउट है किसी को, कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करना है, ये तुम्हें क्लियर हो गया इसका मतलब। ये अब नेक्स्ट जो नोट करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इधर, जैसे मैंने लिया यहाँ पे बोर्ड में आया क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन आया, जैसे बोला कि अगर की बॉन्ड लेंथ सीओ की बॉन्ड लेंथ 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग है, सीओ की बॉन्ड लेंथ 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी FeCO5 में? FeCO5 में सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ऑप्शन दे दिया, जैसे रीजन देना प्रॉपर, इसका रीजन प्रॉपर देना इसका। 1.75 आर्मस्ट्रॉन्ग, बी 1.13 आर्मस्ट्रॉन्ग, डी सी 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग, डी 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 13 और 15 नहीं ले सकते, 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा इसका? एक ने आंसर दे दिया है, और कोई बच्चा? थोड़ा सोच करके प्रॉपर आंसर देना है। हाँ, क्या आएगा आंसर इसका? मयंक आंसर बोल, क्या रीजन है? सर आंसर बी है। हाँ, बी बिल्कुल सही आंसर है, रीजन दे। सर 1.1 तो हो नहीं सकती क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। 1.75 Fe और है। 1.5 बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे। तो 1.1, हाँ सही है बिल्कुल। देखो FeCO है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, इससे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ नहीं सकता, बॉन्ड ऑर्डर कम ही होना है। इसने लोन पेयर दिया है इसको, इसने लोन पेयर दिया है इसको, और इससे इसने इलेक्ट्रॉन लिए भी पाई स्टार वीकेंड में। तो बॉन्ड ऑर्डर नेचुरल सी बात है ना, कम होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करेंगे कुछ, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पाई स्टार में जाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे पाई स्टार में, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा कम होगा। जैसे 3 था, तो अब हो जाएगा 2.97, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बहुत हल्का सा फर्क पड़ेगा।
हल्का सा बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ बहुत हल्की सी बढ़ेगी। 1.128 है, हल्की सी बढ़ेगी तो 1.13 हो जाएगी। 1.1 तो कम हुई है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ये बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये तो देख ही रहा है कि कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए आंसर आएगा बी। एक बार आंसर करना जिसको समझ आ गया। ये क्वेश्चन 2007 में आईआईटी में आया था, उसी साल नीट में क्वेश्चन आया था कि FeCO5 में Fe और C के अंदर कौन सा कैरेक्टर है। तो क्या बोलेंगे, सिग्मा कैरेक्टर है, पाई कैरेक्टर है, क्या सिग्मा पाई दोनों? यही सिग्मा सिनर्जिक पाई। इफेक्ट है, सिग्मा पाई दोनों। एक बार हैंड करेंगे जल्दी से, इसको समझ आ गया। मयंक, नित्या, आन्या, युविका, प्रिया, निहारिका, अखिलेश, अर्नव, सम्यक, नयन, आर्यमन, तनेश, आर्यमन और तनेश। आर्यमन, एक क्वेश्चन और लिखो भी, डाउट है तो दोबारा पूछ लो, एक और क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन है, हाँ आर्यमन कुछ बोला है? देखो एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का। क्वेश्चन है, तुम्हें अरेंज करना है सीओ के बॉन्ड ऑर्डर में, सीओ के बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है। MnCO6 पॉजिटिव, VCO6 नेगेटिव, इसके बाद ले लेते हैं FeCO5 और क्रोमियम आ गया, क्रोमियम मैंगनीज, वेनेडियम, क्रोमियम मैंगनीज आयरन, क्रोमियम रह गया, क्रोमियम CrCO6। अरेंज करो सीओ के बॉन्ड ऑर्डर में।
हाँ, किस किसने कर लिया है? मयंक ने, नित्य, नित्य आंसर बोलो। सर सबसे ज्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम VCO6 नेगेटिव में होगा। और फिर उसके बाद आएगा वो फोर्थ वाला, मतलब कि FeCO, मतलब नहीं सॉरी, FeCO5 आएगा। फिर उसके बाद CrCO6 आएगा, फिर MnCO6 प्लस आएगा। देखो मतलब कि सबसे ज्यादा MnCO6। हाँ, सबसे ज्यादा Mn CO होगा बॉन्ड ऑर्डर। Mn, इसमें Mn जब प्लस होगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं ना, एक तरफ से ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से इसका क्यों नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस चार्ज है। ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा ना, देने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम होगी। इसलिए इसलिए इसका CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। तो MnCO6 में सबसे ज्यादा, तो VCO6 में V नेगेटिव है, वो तो बहुत जल्दी देने की कोशिश करेगा क्योंकि V पे नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत जल्दी देने की कोशिश करेगा, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो इसलिए सबसे कम होगा VCO6 नेगेटिव में, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा होगा MnCO6 पॉजिटिव। अब दो बच गए, एक FeCO5 और CrCO6। FeCO5 की बात करें तो इसमें आयरन जो है वो आर्गन 4s2 3d6 है, 3d6 है। और क्रोमियम में क्या है, आर्गन 4s2 3d 4s1 3d5 है, 4s1 3d5 है। तो इसमें एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करें 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पेयर है इसमें 3 पेयर है। और इस वाले में टोटल पेयर कितने हैं, 4 पेयर है, 4 लोन पेयर काउंट करते हैं इसको। तो इसमें देने की टेंडेंसी ज्यादा मानते हैं आयरन वाले, आयरन वाले में देने की टेंडेंसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काउंट करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयरन का ज्यादा है, फिर देने की टेंडेंसी कम होगी। लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस वजह से ये बॉन्ड ऑर्डर को थोड़ा ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो FeCO5 ये ज्यादा डिक्रीज करेगा तो कम बॉन्ड ऑर्डर, और ये ज्यादा होगा थोड़ा सा CrCO। तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो इतना ये लगा लो कि थोड़ा बहुत बोर्ड लेवल के लिए और एंट्रेंस के लिए ये सफिशिएंट था। अब देखेंगे इसकी डिटेल। अब इसकी डिटेल इसमें क्या है, इसमें नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को बता रहा हूँ, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स है ना। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर एक हो सकता है, ध्यान देंगे, एक हो सकता है सिग्मा डोनर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, सिग्मा डोनर है एंड विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नॉन क्लासिकल बोला है। क्यों? क्योंकि अगर सिग्मा डोनर ही सिर्फ होता तो क्लासिकल लिगेंड होता। एंड विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और एक होगा पाई डोनर, और ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार के अंदर। पाई डोनर विल एक्सेप्ट इन पाई स्टार, पाई डोनर विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार। एक बार इसको, अब सिग्मा डोनर जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ कहाँ एक्सेप्ट कर सकता है, एक एक्सेप्ट कर सकता है कहाँ पे, सिग्मा स्टार के अंदर, एक एक्सेप्ट कर सकता है पाई स्टार के अंदर, एक एक्सेप्ट कर सकता है p ऑर्बिटल में, और एक एक्सेप्ट कर सकता है कहाँ पे, d ऑर्बिटल। ये 4 जगह है सिग्मा डोनर जो होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और पाई डोनर विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार ओनली, पाई डोनर विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार ओनली। एक बार इसको देखें।
हाँ, तो मैं सब कोई भी सोच पा रहा है कि सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सिग्मा स्टार में, पाई स्टार में, पी में और डी में, ये कैसे एक्सेप्ट करेगा? मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, फिर बाद में डिटेल लूंगा जैसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखो, सिग्मा डोनर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार के अंदर, सिग्मा डोनर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार के अंदर, एक ही केस है सिर्फ, और वो कौन सा वाला? H2 वाला। कौन सा? H2 का। देखो H2 का केस आता है तो तुम्हें सबको पता है, जब डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे तुम ये लेते थे ऐसे कि नहीं? ये 1s, ये दूसरा 1s, सिग्मा 1s यहाँ आता था, सिग्मा स्टार 1s यहाँ आता था, ये याद है सबको कि नहीं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए सिग्मा 1s अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मैं इसे एक बार लिख देता हूँ डायग्राम। डायग्राम ज्यादातर जो फॉलो होगा डिकेंस के केस में, पहले आएगा हमारा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम, फिर सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, इसमें फिर भी एनर्जी डिफरेंस होता जा रहा, और उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px और 2py और 2py, और ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये एमओटी का डायग्राम सबको याद है ना? ये एमओटी का डायग्राम सबको याद है कि नहीं? ये एमओटी का डायग्राम याद है कि नहीं नित्या? आन्या? आन्या याद है कि नहीं ये डायग्राम? तो बस अब तुम देखो, जो गैप कम होगा वो एक तो इन दोनों में कम होगा, ध्यान देना, एक तो इन दोनों में कम होगा, इसलिए हाइड्रोजन के केस में, क्लियर, हाइड्रोजन के केस में सिग्मा डोनर अगर है, अगर हाइड्रोजन एटम है और वो सिग्मा डोनर है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है सिग्मा स्टार के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में तुम देखोगे कि सिग्मा स्टार जो है खाली रहता है। H2 मॉलिक्यूल के केस में जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक H का दूसरे H का, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो ये पूरा खाली है, ये वेकेंट है, वेकेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये अगर डोनेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन M को, तो M से इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार के अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, यहाँ से गए सिग्मा स्टार के अंदर, तो इसलिए बोलते हैं H2 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सिग्मा स्टार के अंदर, सही ना? ये होगा। अब सिग्मा डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे पाई स्टार के अंदर, वो मैंने केस दे दिया है अभी। कौन से केस थे? CO का, N2 का, NO का, O2 का, ये थे ना इसके अंदर। सिग्मा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये CO इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिग्मा बनेगा M के साथ, और M से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा पाई बॉन्ड, और कहाँ एक्सेप्ट करेगा? पाई स्टार के अंदर। तो दूसरा केस ये हो चुका है। तीसरा केस p ऑर्बिटल के अंदर, p ऑर्बिटल के केस में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें दे रखा होगा। M है जैसे, और NO2 माइनस लो, NO2 माइनस, ये NO2 माइनस, तो ये अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, ये अपना लोन पे डोनेट कर रहा है M को, और M से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, M के फील्ड जो, अब M से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, M से इलेक्ट्रॉन गए फील्ड वाले से, ये फील्ड वाले से इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसका एक p खाली हो जाएगा, इसके p में जा रहे हैं, इसके p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे गए पाई स्टार के अंदर, ना वो के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ किया इसने? p में। और डी वाले केस तो तुम्हें पता ही होंगे, बहुत सारे डी वाले केस कराए हैं, जैसे Cl माइनस, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ ये कौन सा लिगेंड है, ये कौन सा लिगेंड है, क्लासिकल की नॉन क्लासिकल? Cl माइनस, बताओ Cl माइनस कौन सा लिगेंड है, क्लासिकल की नॉन क्लासिकल? Cl माइनस है नॉन क्लासिकल लिगेंड, क्योंकि इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट इज नॉन क्लासिकल, ये नॉन क्लासिकल लिगेंड है, तो Cl माइनस हो गया। बहुत सारे एग्जांपल इसके, जैसे PH3 हो गया, PF3 हो गया, R3, ASH3 कह लो, ASH3,
R2s, ये सारे एग्जांपल, जितने एग्जांपल तुम्हारे SbH3, कोई भी एग्जांपल इस टाइप का आएगा तो ये सब किस में काउंट होंगे, है ना, PH3, PF3, R3P भी कह लो, इन सब में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड पीरियड के या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सब में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 4 केस बता दिए। सिग्मा डोनर जो है 4 जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सिग्मा स्टार में एक ही केस H2 वाला, पाई स्टार वाला भी NO2 माइनस वाला केस दिया मैंने, और तीसरा p ऑर्बिटल वाला केस, पाई स्टार वाले केस तो ये रहे 4, सॉरी ये पाई स्टार वाले 4 केस, और p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा NO2 माइनस वाला केस दिया मैंने यहाँ पे, और d ऑर्बिटल एग्जांपल बहुत सारे हैं। थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स का वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और पाई डोनर तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करेगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई डोनर हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं इसको शो कर दिखा रहा हूँ। इसका बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है, इसका बॉन्डिंग फेनोमेना जो होगा वो इस तरीके से होगा, ध्यान देना, इसका बॉन्डिंग पैटर्न या इसका बॉन्डिंग फॉर्मूला। मैंने तुम्हें पीछे एक चीज बता दी यहाँ पे, पाई और पाई स्टार में गैप कम था ना, देखो उधर ये वाला केस देखो, पाई और पाई स्टार में ये वाला केस देखो इधर, पाई और ये पाई है, ये पाई स्टार है, गैप कम है कि नहीं इसमें? चेक करो उसमें गैप कम है ना अर्नब? प्रिया, युविका, चेक करो एक बार, नित्या, देखो पाई और पाई स्टार में गैप कम है, इसलिए पाई से इलेक्ट्रॉन गए M को, पाई से इलेक्ट्रॉन गए M को, तो पाई स्टार में ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कभी भी पाई लिगेंड है, कभी भी पाई डोनर वाला लिगेंड है, तो हमेशा पाई स्टार खाली होगा। पाई वाला लिगेंड कभी भी है तो हमेशा पाई स्टार वेकेंट होगा, इसलिए पाई से इलेक्ट्रॉन गए तो पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम है। सिग्मा में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिग्मा यहाँ पे है तो एक सिग्मा कहाँ है, ऊपर, 2 के बाद आ रहा है, तो गैप ज्यादा है, इसलिए सिग्मा में ऐसा पॉसिबल, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार चेक कर लो यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं, एक बार हैंड शेक करना जल्दी से, यहाँ तक समझ आ गया अगर तो। आन्या, अर्नव, मयंक, नित्या, युविका, प्रिया, अखिलेश, निहारिका, आर्यमन, नयन तो तनिष्क, नयन, तनिष्क, तनिष्क, हाँ सही है। चलो ये चीज समझ आ गई ना, ये यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया। अब एक बार, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सही ना, इससे जो मैंने ये वाला केस दिया ना, पाई, जहां पे पाई एसिड लिगेंड होगा, पाई लिगेंड होगा, पाई लिगेंड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जल्दी से, जैसे इथीन, जैसे इथीन। अब यहाँ पे तुम्हें डेंटिसिटी और हेप्टिसिटी का मीनिंग क्लियर होगा, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये है पाई लिगेंड, ये है पाई डोनर लिगेंड, ये पाई से इलेक्ट्रॉन देगा M को, पाई से इलेक्ट्रॉन देगा, इसके फील्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, इसके फील्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, ये होता है पाई लिगेंड। जैसे दूसरा एग्जांपल, ब्यूटा 13 डाई, ये यहाँ पे रेजोनेंस होगी, यहाँ पे पूरा रेजोनेंस होगी तो हर जगह डबल बॉन्ड, तो ये पाई से इलेक्ट्रॉन देगा और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा, ये पाई लिगेंड्स हैं। और इधर देखना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट इस केस में कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में हुए 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुए 2, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो डेंसिटी 1, ये याद रखना। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2, डेंसिटी 1, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है, डेंसिटी 1। और कितने कार्बन एटम्स है जिन्होंने, जो जुड़े हैं सेंट्रल एटम के साथ, नंबर ऑफ एटम्स कितने डोनेट हुए सेंट्रल एटम को, 2 कार्बन, 2 कार्बन डोनेट हुए ना, तो इसे बोलते हैं हेप्टिसिटी। इसको ऐसे लिखते हैं नीटा एक्स करके, यहाँ पे एक्स कितना आएगा 2, नीटा रिप्रेजेंट्स हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है हेप्टिसिटी को। तो 2 यहाँ पे एटम डोनेट हुए, 2 एटम डोनेट हुए, हेप्टिसिटी 2 है, 2 एटम डोनेट हुए, हेप्टिसिटी 2 है। तो ये सारी डिटेल तुम्हें लिखनी होंगी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, अगला ज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करेंगे एक बार 20-25 मिनट के लिए।